इस्लाम में बिजनेस जायज है या फिर जाब? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया, ये जानकर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे इतनी गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में हमें यह जरूर बताइए कि आप कौन से मुल्क या कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। तो मुआज़िज़ दोस्तों, कारोबार बेहतर है या मुलाजमत, ये सवाल आज भी लाखों मुसलमानों के जहन में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की थी, इसलिए हर मुसलमान को कारोबार ही करना चाहिए, जबकि कुछ लोग ये समझते हैं कि मुलाजमत करना सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन जब हम कुरान, अहादीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का मुताला करते हैं तो एक हकीकत खुलकर हमारे सामने आ जाती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ काम किए। बचपन में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत हजरत अबू तालिब ने की। हजरत अबू तालिब के घर के हालात बहुत ज्यादा खुशहाल नहीं थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम उम्र में ही इनका बोझ हल्का करने का फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों की बकरियां उजरत पर चराया करते थे, यानी आपने मेहनत मजदूरी भी की, यानी कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाब थी। बाद में आप तिजारत यानी बिजनेस से वाबस्ता हुए और शाम समेत मुख्तलिफ इलाकों के तिजारती सफर किए। इससे हमें यह मालूम होता है कि इस्लाम सिर्फ तिजारत या सिर्फ मुलाजमत की तालीम नहीं देता, बल्कि हलाल रोजी कमाने की तालीम देता है। नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर नबी से बकरियां चरवाई। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चराई? तो आपने फरमाया कि हाँ, मैं भी मक्का वालों की बकरियां उजरत लेकर चराया करता था। इस हदीस से साफ मालूम होता है कि उजरत पर काम करना या मुलाजमत करना कोई मामूली या कम दर्जे का अमल हरगिज नहीं है। अगर ये गलत होता तो अल्लाह ताला अपने महबूब अंबिया से कभी ऐसा काम न करवाता। दोस्तों, दूसरी तरफ तिजारत भी इस्लाम में बहुत पसंदीदा अमल है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब सच्चाई, अमानत और इंसाफ के साथ की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दयानतदारी की वजह से सादिक और अमीन कहलाए। आपने तिजारत को दौलत कमाने का नहीं बल्कि अमानत और एतमाद का जरिया बनाया। इसलिए एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन कमाई वो है जो इंसान अपने हाथ की मेहनत से हासिल करे, या वो तिजारत जो दयानतदारी के साथ की जाए। और दोस्तों, यहां सवाल ये नहीं है कि कारोबार बेहतर है या मुलाजमत, बल्कि सवाल ये है कि आपकी कमाई हलाल है या हराम। अगर कोई शख्स तिजारत में धोखा देता है, झूठ बोलता है और लोगों का हक मारता है तो उसकी तिजारत अल्लाह के नजदीक पसंदीदा नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह अगर कोई मुलाजिम ईमानदारी से अपना फर्ज अदा नहीं करता, वक्त जाया करता है या जानबूझकर खयानत करता है तो उसकी मुलाजमत भी पसंदीदा अमल नहीं हो सकती। और नाज़रीन, बाज लोग ये भी कहते हैं कि मुलाजिम का रिस्क उसके मालिक के हाथ में होता है, जबकि कारोबारी शख्स आजाद होता है। इस्लाम इस सोच की भी इस्लाह करता है। कुरान करीम में इरशाद होता है कि जमीन पर हर चलने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह ताला के जिम्मे ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी, दुकान, दफ्तर या कारोबार सिर्फ एक जरिया नहीं है। असल रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। अगर एक जरिया बंद हो जाए और अल्लाह चाहे तो दूसरा जरिया खोल देता है। और इस्लाम भी ये चाहता है कि मुसलमान माली तौर पर मजबूत हो ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला लेने वाले से बेहतर है। इसलिए चाहे आप मुलाजिम हो या कोई कारोबारी शख्सियत, आपका मकसद सिर्फ अपनी जरूरियात पूरी करना नहीं है, बल्कि यह भी होना चाहिए कि आपके माली स्टेटस से मुआशरे को भी फायदा हो। आखिर में यही नतीजा निकलता है कि इस्लाम ने ना तो सिर्फ कारोबार को तरजीह दी है और ना सिर्फ मुलाजमत पर जोर दिया है। इस्लाम ने हलाल, दयानतदार और मेहनत से कमाई गई रोजी को तरजीह दी है। और अगर आप में कामयाब कारोबार चलाने की सलाहियत मौजूद है तो कारोबार करें, और अगर आप ईमानदारी के साथ मुलाजमत कर सकते हैं तो बेशक मुलाजमत करें। अल्लाह ताला के नजदीक इज्जत पेशे में नहीं बल्कि नियत, दयानत और हलाल कमाई में है।
اور دوستو یقین کیجئے کہ یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو صرف ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے پاس۔